औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान मोहम्मद के सिलसिला में जो प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है, उसमें आज जो हम पेश कर रहे हैं वो टॉपिक है अरब दौरे जाहलियत में। अरब दौरे जाहलियत में, दौरे जाहलियत कौन सा था? दौरे जाहलियत वो था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी आमद नहीं हुई थी, अभी नबूवत का सिलसिला जारी नहीं हुआ था, नबूवत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले जो हालात थे वो क्या थे? वो वहाँ जहालत ही जहालत थी और हर आदमी जो है अपने अपनी मर्ज़ी का मज़हब था। उसका मज़हब वो था वो जो उसका बाप दादा से चला आ रहा था, उसकी वो पैरवी करते थे। हर घर में एक बुत था, हर घर में उस बुत को बड़ा तकद्दस की नज़र से देखा जाता था। जहाँ घर से निकलते हुए उसको हाथ लगा के जाते थे और जब वापस आते थे तो आते ही सबसे पहले वो उस बुत को हाथ लगाते थे कि ये इससे बरकत हासिल होती है। तो इस तरह ये जो था ना, वो एक ऐसा सिलसिला था जो जाहलियत पर ही मबनी था। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद के वाक़यात तो बाद में बताएंगे, अभी तो हम ये बताएंगे कि उस वक़्त के हालात क्या थे। उस वक़्त लोग जो थे किस कदर जहालत में डूबे हुए थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, ज़िना करते, हर काम उनमें बुराई का मौजूद था और कोई उनको नहीं बताने वाला था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाए तो आप इन हालात में, इन बुरे हालात में आपने आके वो काम दिखाया, वो काम किया कि दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब जो था वो अरब जज़ीरा नुमाए अरब में ही रूनुमा हुआ। तो अब मैं इस पे जो है ना वो आपको बताएंगे। इसको शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखें, गौर से सुनें और हालात देखें और फिर तजिया करें इस बात का कि एक आदमी, अकेला आदमी, बाप आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे, 6 साल के थे तो वालदा मोहतरमा जो थे वो भी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद दादा जो थे वो भी जब इनकी उम्र को 8 साल की होगी मेरे ख्याल में, तो वो भी चले गए। जब चाचा के पास चाचा ने बहुत उनकी मदद की और उनकी परवरिश की तो वो भी फौत हो गया। चलो बहरहाल वो एक बाद में आएगा जब उनकी जदोजहद, जब उनका वो सिलसिला जो था वो शुरू हुआ। अभी तो दौरे जहालत की बात हो रही है, तो इसको गौर से देखें, इसको सुनें और पर ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस अरब का क्या हाल था। तो इसको सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना, इसको लाइक करना ना भूलिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरब दौरे जाहलियत में, दौरे जाहलियत में अरब अपनी फितरी सलाहियतों और बाज़ आदात व अखलाक में तमाम दुनिया में मुमताज़ थे। फसाहत व बलागत और कादर और कलामी में उनका कोई हमसर ना था। आज़ादी और ख़ुददारी उनको जान से ज़्यादा अजीज़ थी। शाह सवारी शजाअत में वो बेबदल थे। अकीदा के पुरजोश, साफ गो और जरी हाफजा के कवि, मुसावात, बेत कलवी और जफाकशी के आदि, अरादा के कच्चे पक्के, ज़बान के सच्चे, वफादारी और अमानतदारी में ज़रबुल मिसल थे। लेकिन अम्बिया और उनकी तालीमात से दूरी और एक जज़ीरा नमा में सदियों के मुक़य्यद रहने की वजह से बाप दादा के दीन और कौमी रवायात पर सख्ती से कायम होने के सबब वो दीनी वाक़यात, दीनी व अखलाकी हैसियत से बहुत गिर चुके थे। 6वीं सदी में ज़वाल और इन्हतात के आखिरी नुक्ता पर थे। खुली हुई बुत परस्ती में मुब्तला और इसमें दुनिया के अमाम थे। अखलाकी और इज्तमाई अमराज उनकी सोसाइटी को घुन की तरह खा रहे थे। मज़हब की अक्सर खूबियों से वो महरूम और जाहली ज़िंदगी की बदतरीन खसूसियतों में मुब्तला थे।
अरब में हर घर का बहुत जुदा था, जिसकी घर वाले पर प्रेशर करते थे। जब कोई शख्स सफ़र से इरादा करता तो रवानगी के वक़्त घर पर इसका आखिरी काम ये होता था कि अपने बुत को हसूल बरकत के लिए छू कर जाता था, और जब सफ़र से वापस आता था तो घर पहुंचकर पहला काम ये करता था कि उस बुत को छूता था, कि उसका तबरकन हाथ उसको लगाता था। किसी ने एक बुत खाना बना रखा था, किसी ने बुत तैयार कर लिया था, बुत खाना में बना सकता था या बुत नहीं तैयार कर सकता था, वो हरम के सामने एक पत्थर गाड़ देता था, या हरम के अलावा जहाँ बेहतर समझता पत्थर गाड़ कर उसके गर्द इस शान से तवाफ़ करता जिस तरह बैतुल्लाह के गर्द तवाफ़ किया जाता है। इन पत्थरों को वो अंसाब कहा करते थे, और अगर अच्छी किस्म का पत्थर मिल जाता तो वो पहले पत्थर को फेंक कर इस नए पत्थर को ले लेते, और अगर पत्थर ना पाते तो मिट्टी का एक ढेर बनाते और इस पर बकरी को धोते और फिर इसका तवाफ़ करते। मुशरिकों को हर ज़माना और हर मुल्क में जो हाल रहा है वही हाल अरब का था। इनके मुतअद्दिद मुख्तलिफ माबूद थे, जिनमें फरिश्ते, जिन, सितारे सब शामिल थे। फरिश्तों के बारे में उनका ये अकीदा था कि अल्लाह की बेटियां हैं, इसलिए इनसे शफाअत के तलबगार होते थे, इनकी परस्तिश करते थे और इनको वसीला बनाते। जिन्नों को अल्लाह का शरीक कार समझते, उनकी कुदरत और असर अंदाजी पर ईमान रखते और इनकी परस्तिश करते। अखलाकी एतबार से उनके अंदर बहुत सी बीमारियां पाई जाती थीं। शराब आम तौर से पी जाती थी और इनकी घुट्टी में पड़ी थी। शराब की दुकानें आम थीं और अलामत के तौर पर उनके ऊपर झंडे लगा दिए जाते थे, लहराते थे। जो जुआ जाहली ज़िंदगी में बड़ाई और खूबी की बात थी और इसमें शिरकत ना करना बुज़दिली की अलामत थी। ज़माना जाहलियत में एक शख्स अपने घर बार को दाव पर रख देता, फिर हैरत से अपने दिए हुए माल को दूसरों के हाथ में देखता। इससे नफ़रत और दुश्मनी की आग भड़कती और जंगों की नौबत आती। हजाज के अरब में यहूदी सूदी लेन देन और सूद और दर सूद का मामला करते। इस सिलसिले में बड़ी बेरहमी और सख्त दिली के मुजाहरे होते। जाहली माशरे में जो औरत के साथ जुल्म बदसलूकी के आम तौर से रवा समझी जाती थी, इसके हकूक़ पामाल किए जाते। इसका माल मर्द अपना माल समझते। वो तरका और मिरास में कुछ हिस्सा ना पाती। शोहर के मरने के बाद या तलाक देने के बाद उसको इजाज़त नहीं थी कि अपनी पसंद से दूसरा निकाह कर सके। दूसरे सामान और हैवानात की तरह वो भी एक विरासत में कत्ल होती रहती थी। मर्द तो अपना पूरा हक वसूल करता, लेकिन औरत अपने हकूक़ से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकती थी। खाने में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मर्दों के लिए ख़ास थीं और औरतें इनसे महरूम थीं। लड़कियों से नफ़रत इस वजह बढ़ गई थी कि उन्हें जिंदा दफन करने का भी रवाज था। बाज़ नंगो आर की बना पर बाज़ खर्च मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल करते। अरब के बाद शुरफा और रौसा अपने ऐसे मौक़ों पर बच्चों को ख़रीद लेते और इनकी जान बचाते। मुसामा बिन नाजिया का बयान था कि इस्लाम के ज़हूर के वक़्त मैं 300 जिंदा गोर होने वाली लड़कियों को फिदिया देकर बचा चुका था। बाज़ औक़ात किसी सफ़र या मशगूलियत की वजह से लड़की सियानी हो जाती
और दफन करने की नौबत ना आती। जाहली ज़ालिम बाप धोखा देकर इसको दे जाता और बड़ी बेदर्दी से जिंदा दफन कर देता। इस्लाम लाने के बाद बाज़ अरबों ने इस सिलसिले में बड़े बड़े अंदोहनाक और रकत अंगेज़ वाक़यात बयान किए हैं। अरब के सफ़ाकाना मरासम में सबसे ज़्यादा बेरहमी और सांगदरी का काम मासूम बच्चों को मार डालना और लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देना था, क्योंकि लड़कियां शर्मो आर का बायस समझी जाती थी। आज के लिए इतना ही। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।